अच्छा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जरा सा उसका एक रिवीजन दे दूं कि हमने अल्कोहल्स स्टार्ट किया था, अल्कोहल फैमिली को, और अल्कोहल की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। अब हम एक और क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। जो हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, इनकी कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्या है ये, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के अटैचमेंट के हिसाब से अल्फा कार्बन एटम्स मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जो हैं वो हमारे पास इन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, 3 क्लासेस में ये डिवाइडेड है। अच्छा जी, ये 3 क्लासेस क्या होंगी हमारे पास? नंबर 1, प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा जी, प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? इसे हम 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। कोई बताएगा प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? क्या बात है, सबके सब खामोश हो। सर जिसमें कार्बन, सर एक कार्बन हो या कोई भी कार्बन, मतलब या सारे हाइड्रोजन हो और फिर एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का, OH का। गुड। यानी इसको हम इन शॉर्ट ऐसे कह सकते हैं कि सर अगर अल्कोहल का जो OH फंक्शनल ग्रुप है वो प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ है तो उसे हम प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। इफ OH ग्रुप is attached to the primary कार्बन एटम, अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा हो then alcohols are known as the primary alcohol. प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल क्या कहलाएंगे भाई? प्राइमरी अल्कोहल कहलाएंगे। अच्छा, इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें, अच्छा याद रखना बेटा, देखो प्राइमरी का लफ्ज अगर आ रहा है ना, तो प्राइमरी का लफ्ज प्राइमरी कार्बन को इंडिकेट करता है। अच्छा, प्राइमरी कार्बन क्या होता है? एक ऐसा कार्बन एटम बेटा, जिस एक ऐसा अल्फा कार्बन एटम, अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, ठीक है? एक ऐसा अल्फा कार्बन जिसके तीनों तरफ, एक तरफ तो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, बाकी 3 तरफ हाइड्रोजन लगे हों, एक तरफ या फिर ऐसा हो कि या बाकी, एक बीटा कार्बन हो। हाँ एक नहीं, देखो एक नहीं, बीटा का, हाँ बीटा कार्बन एक ही हो, लेकिन वो आपके पास चेन हो सकती है। उसको आप अगर एक कह रहे हो तो आप बेसिकली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो ना कि एक ही कार्बन हो। ये आप इसकी जगह बजाय एक कार्बन कहने के आप ये कहो कि दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप हो। अब वो अल्काइल ग्रुप एक कार्बन का हो या 1000 कार्बन का, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? जी सर। ओके, तो फिर दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरी टाइप? सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल्स को हम क्या कहेंगे बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। अच्छा, इसके लिए डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इफ OH ग्रुप is attached to
secondary carbon atom, then alcohols are known as the secondary alcohols. ठीक है, अगर OH ग्रुप आपके पास अटैच है सेकेंडरी कार्बन से तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल. अच्छा, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, एक ऐसा अल्फा कार्बन जिसके दो तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हो या दो तरफ कार्बन्स लगे हों तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल. ठीक है, कस्मा अम्मी गुस्सा कर रही है बेटा. अच्छा, अब तीसरा आ गया हमारे पास टर्चरी अल्कोहल. 3 डिग्री. अच्छा, इसको हम क्या कहेंगे, इफ. अच्छा, एक बात बताओ, मैंने चैप्टर 8 की पीडीएफ शेयर की है क्या तुम लोगों के साथ? बेटा चैप्टर 3 की पीडीएफ दी है आप लोगों को? नहीं सर, चैप्टर 8 की नहीं की. चैप्टर 8 की, सॉरी. हाँ, तो बेटा मुझे कम से कम बता तो दो. तो अभी मुझे नहीं सर, याद नहीं नहीं दी. आता. हाँ, तो मुझे बताओ तो सही कि सर नहीं दी है, आप चैप्टर 8 की पीडीएफ शेयर करें. तो अभी मुझे याद आया तो मैंने पूछ लिया, वरना तुम लोगों ने में से तो किसी ने नहीं बोला मुझे. बोलो तो सही. अच्छा जी, टर्चरी अल्कोहल क्या होता है बेटा, एक ऐसा अल्फा कार्बन जिसके साथ OH लगा हो फंक्शनल ग्रुप और बाकी तीन तरफ कार्बन्स लगे हों तो उसे हम टर्चरी अल्कोहल में शुमार करते हैं. तो मेरे ख्याल से ये इतना मुश्किल नहीं था, इजी था. आगे चलूं? जी सर. अच्छा, एक मिनट बेटा रुकिएगा जरा. अच्छा जी बेटा, तो नॉमेनक्लेचर की बात शुरू करते हैं. नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल पे चलते हैं. देखो, इस चैप्टर में ट्रेंड ये रहेगा कि हम फैमिलीज पढ़ते जाएंगे. सबसे पहली फैमिली अभी हमारी अल्कोहल फैमिली चल रही है. ठीक है, तो फैमिलीज में पहले तो फैमिली का अगर कोई टाइप वाइप दी हुई है, जैसे अल्कोहल की दी हुई है, ऐसे हर हर फैमिली की टाइप्स नहीं है, अल्कोहल की हैं. तो अल्कोहल की फैमिली का जिक्र मैंने आप लोगों से यहाँ कर लिया. ठीक है, ऐसे हर फैमिली की नहीं है. तो पहले हमने उसका थोड़ा सा एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन देख लिया. उस इंट्रोडक्शन के बाद उसके हम नॉमेनक्लेचर पे जाएंगे और नॉमेनक्लेचर को करेंगे. अच्छा, नॉमेनक्लेचर में आपको कॉमन भी बताऊंगा बेटा और IUPAC भी बताऊंगा. ठीक है ना, क्योंकि कॉमन नेम भी हमें आने चाहिए और IUPAC नेम भी हमें आने ही चाहिए. तो अल्कोहल का हमारे पास नॉमेनक्लेचर हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं. नंबर 1 कॉमन नेम और इसी को हम डिवाइड करते हैं IUPAC नेम में. अच्छा, अब रूल क्या है हमारे पास, रूल क्या कहता है, कॉमन नेम और IUPAC नेम का जो ये नेमिंग का डिफरेंस है. अब हमारे पास रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर कॉमन नेम आप लिख रहे हो तो आप इसको सिंपली अल्काइल अल्कोहल लिखो. ठीक है,
और अगर IUPAC नेम लिख रहे हो तो इसको आप जैसे अल्केन, एल्कानॉल कहते हैं। जी अल्केन होता है आपके पास, आप अल्केन को चेंज करके इसे आप अल्कानॉल कह दो, यानी कि अल्केन के लास्ट में आप ई लगाते हो ना, तो ई शुड बी रिप्लेस्ड बाय OL, ठीक है। अल्कानॉल, अल्क से मुराद यहाँ पे अल्काइल है, अल्काइल होगा, और OL से मुराद अल्कोहल आ जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको यकीनन बात समझ में आ जाएगी बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया CH3OH। अब मुझे इसका सबसे पहले तो कॉमन नेम बताओ। कॉमन नेम के लिए रूल क्या है कि अल्काइल अल्कोहल बता लिखना है, तो बताओ क्या आएगा कॉमन मिथाइल नेम। अल्कोहल। वेरी गुड। इसका कॉमन नेम देखो, एक कार्बन के लिए लफ्ज आ जाएगा मिथाइल, और चूंकि उसके आगे सिर्फ अल्कोहल लिखना है तो आपने लिख दिया मिथाइल अल्कोहल, ये तो हो गया कॉमन नेम। अब अगर इसी का मैं आपसे कहूँ IUPAC नेम लिखो तो कैसे लिखोगे? मीथानॉल। मीथानॉल। वेरी गुड। देखो क्योंकि क्या कह रहे हैं, IUPAC नेम अल्कनॉल लिखते हैं, अल्क, अल्क से मुराद अल्काइल, तो अल्काइल क्या है? C, एक कार्बन है ना बेटा, तो ये हो जाएगा मीथान। मीथेन तक वैसे ही आएगा, ई आखिर का हट के OL लगेगा, मीथानॉल। रूल समझ में आया बेटा? जी सर। अच्छा जी। अब अगर CH3, CH2 और OH हो तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, इथानॉल। इथाइल अल्कोहल, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास इथेनॉल। वेरी गुड। अच्छा जी। अब जरा इसके बारे में बताना, क्या नाम आएगा इसका कॉमन नेम? प्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। वेरी गुड। देखो प्रोपाइल अल्कोहल तो बेटा उस सूरत में होता ना जब ये OH कॉर्नर कार्बन के एटम्स पर लगा होता, फर्स्ट कार्बन पर लगा होता, लेकिन फर्स्ट पर तो नहीं है, ये 2 पर लगा हुआ है ना, तो दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि ये एक आइसोमर है। प्रोपाइल का, प्रोपाइल अल्कोहल का आइसोमर है, तो इसे इट इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अच्छा, इसका IUPAC नेम क्या बताओगे? प्रोपानॉल। 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल। वेरी गुड। 2 प्रोपेनॉल इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ अगर प्रोपेनॉल बोलोगे ना तो उसका मतलब होगा कि OH जो है वो कॉर्नर कार्बन्स पे लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आपको 2 प्रोपेनॉल बताना जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से हम आ जाते हैं हम्म, चलो बेटा, अब जरा इसका कॉमन नेम बताओ। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। वेरी गुड, क्योंकि ये कार्बन जो है ये टर्चरी कार्बन है, तो ये हो गया टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। बेटा IUPAC नेम क्या बनेगा? 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। वेरी गुड। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, ये हो गया इसका IUPAC नेम। अच्छा बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक? बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ सर। नो सर। नो सर। ओके। अच्छा, अब मुझे कोई इसका नाम बताओ कॉमन नेम।
2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल होगा ना, क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप को पहले कंसीडर करेंगे। कॉमन नेम या आईयूपीएसी? नहीं आईयूपीएसी पूछ रही हूँ। हाँ आईयूपीएसी तो होगा, पहले तो कॉमन नेम बताओ ना। आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। वेरी गुड, इसका कॉमन नेम होगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। वेरी गुड। अच्छा ये कौन सा वाला आइसो है? ये आइसोमर वाला आइसो होगा, कौन सा आइसो कहलाएगा? ये स्केलेटल होगा ना, क्योंकि इसमें तो अल्केन के उसको फर्क पड़ा। हाँ स्केलेटल होगा। मैं असल में तुम लोगों को वो याद दिलाना चाह रहा हूँ, जब अल्काइल हैलाइड का चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें याद करो। प्राइमरी। हाँ प्राइमरी कार्बन वाला मैंने बताया था ना कि अगर प्राइमरी कार्बन के पीछे सेकेंडरी जैसा स्ट्रक्चर नजर आए तो वो आइसो होता है, आइसो न्यू वाला। याद आ रहा है वो केस, आइसो न्यू वाला? जी सर। तो ये वो वाला आइसो मैंने बेसिकली यहाँ पे इंडिकेट किया। ठीक है, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। अब मुझे इसका आईयूपीएसी बताओ बेटा। 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। इसका नाम होगा बेटा 2 मिथाइल। सर जी बेटा। सर हम इसे कॉमन नेम में प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल कह सकते हैं? बेटा कॉमन नेम में ना अमूमी तौर पर हम प्राइमरी का लफ्ज लिखते नहीं है। जैसे यहाँ देखो, हमने यहाँ पे प्राइमरी मिथाइल अल्कोहल नहीं लिखा या हमने प्राइमरी इथाइल अल्कोहल नहीं लिखा। ठीक है। अच्छा ये जैसे देख रहे हो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिखा है, अगर इसी जगह ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता, CH2OH CH2 और CH3, तो भी मैं इसे प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल नहीं लिखता, मैं इसे सिंपली प्रोपाइल अल्कोहल लिखता, बिकॉज प्रोपाइल अल्कोहल इटसेल्फ इंडिकेट कि ये स्ट्रक्चर जो है ये प्राइमरी है। इज दैट क्लियर? सही है सर। यस सर। सर आईयूपीएसी नेम बता दे सर कैसे आया। हाँ आईयूपीएसी बता देते हैं बेटे। अभी देखो आईयूपीएसी नेम इस तरीके से आया कि आप ने सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। देखो ये रही, रूल वही है जो बेसिक एक रूल चैप्टर 7 में पढ़ लिया ना, हर जगह वही अप्लाई होना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई। अब ये आपके पास ब्रांच है और ये आपके पास ब्रांच ही कहलाती है, लेकिन ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप के पास से होती है बेटा, 1 2 3। अच्छा नाम लिखते वक्त पहले ब्रांच को लिखते हैं और बाद में चेन को लिखते हैं। तो 2 मिथाइल आ गया। अच्छा चेन 3 कार्बन की है, प्रोप लिख दिया आपने, प्रोपेन लिख दिया मतलब। और आखिर का जो ई है वो रिप्लेस किया आपने OL से। क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा है। अगर यहाँ पर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो मैं लिखता 2 मिथाइल प्रोपेन। अब चूंकि ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लग गया तो मैंने ई को रिप्लेस कर दिया OL से, 2 मिथाइल प्रोपानोल हो गया। बात समझ में आई बेटा? जी सर। ठीक है, गुड हो गया फिर। अच्छा जी, अच्छा बेटा बताइए जरा इसका कॉमन नेम। नियोपेंटाइल अल्कोहल। नियोपेंटाइल अल्कोहल। वेरी गुड बेटा, न्यू पेंटाइल अल्कोहल। कॉमन नेम आ गया न्यू पेंटाइल अल्कोहल। और आईयूपीएसी बताइए बेटा। 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। वेरी गुड, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपानोल। बेटा समझ में आ गए दोनों नाम सबको? जी सर। ठीक है। अच्छा जी, अब हम कुछ गलाजत और जलालत शुरू कर दें पुरानी वाली। छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं ना। कर लें कर लें। तो ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं तो अंदर से मजा आता है या अंदर से गाली वाली निकलती है दिल से?
नो कमेंट्स। बस इस नो कमेंट के अंदर भी बहुत बड़ा कमेंट था असल में। नहीं, अच्छा सुना, ये डाइओल लिखेंगे ना? डाइओल, ट्राइओल, टेट्राओल, इस तरह लिखेंगे ना मतलब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है भाई, तो ये अब आपके सामने एक स्ट्रक्चर आ गया बेटा, जिसका हमें अब इतने बड़े स्ट्रक्चर का आपको पता है कि कॉमन नेम नहीं होता, सिर्फ IUPAC होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको? सबसे पहले काम ये करना है कि आपने इस स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना है। 3 3 6 और 2 8। ठीक है, अच्छा 8 है, इधर आपके पास आ गया CH3, ये आ गया CH3 OH OH CH2 CH3 OH OH और OH CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है भाई, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बताइए। 10 कार्बन की बन रही है। सर C3H7 वाली बनेगी। या तो ऐसे करके यू बना लो, या फिर ऐसे जाकर यहाँ आकर यू बना लो, या यूं जाकर यूं आकर यू बना लो, कैसे भी बना लो, चेन आपके पास वही रहेगी। तो ये H3 इसको लिख लूँ पहले मैं, इसको भी H3 कर दूँ, तो इस तरीके से चेन बना लेते हैं। ये आ गई बेटा आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, अच्छा नंबरिंग कहाँ से करूँ बेटा? जहाँ से OH करीब हो। वेरी गुड, जहाँ से OH करीब होगा नंबरिंग हमेशा वहाँ से होगी। अच्छा, लेफ्ट अगर साइड से। साइमल्टेनियस दोनों पोजीशन पर, क्योंकि अब मैं सारे रूल्स रिकॉल कर रहा हूँ, देखो रूल्स IUPAC की जो है ना वो वही हैं जो बार बार बस रिपीट हो रहे हैं, और फंक्शनल ग्रुप और ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो सबसे पहला जो रूल होता है वो ये होता है कि जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब हो नंबरिंग आप वहाँ से करो। दूसरा ये होता है कि अगर दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप साइमल्टेनियस पोजीशन पर आ जाएं तो फिर आप नंबरिंग कहाँ से करो? फिर आप नंबरिंग वहां से करो जहां से नंबर्स छोटे मिल रहे हो। मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं जहां पे आपको ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हो। ठीक है, अच्छा अगर मिसाल के तौर पे सर दोनों साइड से दो दो फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, अब कहां से करें नंबरिंग सर? बेटा अब नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से ब्रांच करीब आ रही होगी, यानी कि फिर आप ब्रांच को प्रायोरिटी दोगे। अच्छा सर, अगर ब्रांच भी दोनों तरफ एक जैसी आ रही हो तो फिर आप ये देखोगे कि ज्यादा ब्रांचेस करीब कहां से आ रही है। अच्छा सर, अगर वो भी सेम आ रहा हो तो बेटा जब ये सब कुछ सेम आ जाता है तो फिर आखिरी में आप कहते हैं कि जहां से दिल करे नंबरिंग वहां से कर लो। ठीक है, यानी कि पहली प्रायोरिटी OH, फिर नंबर ऑफ OH, फिर ब्रांच, फिर नंबर ऑफ ब्रांच, और लास्ट में जाकर आपके पास कहीं से भी कर लो वाला ऑप्शन आता है। लेकिन मेरे ख्याल से लास्ट वाले ऑप्शन तक आप कब पहुंच ही नहीं पाते, बीच में ही कहीं ना कहीं मसला हल हो जाता है। तो अभी आप लोग क्या कहेंगे, नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए? लेफ्ट से। अभी तो लेफ्ट साइड फर्स्ट से। वही अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट वाला ही रूल अप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, नाम लिखते वक्त सबसे पहले तो ब्रांचेस का पहले नाम आएगा, अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकली ब्रांचेस का नेम आएगा। वेरी गुड, तो 4 6 डाइथाइल। 4 और 6 पर नहीं, 4 और 7 पर है। मैंने लिखा गलत है, फिर सही है, मैं चेक कर रही हूँ। 4,7 डाई इथाइल, और इसके बाद 2,2 और 2 2 6 7 टेट्रामिथाइल। 2 2 6 पे और 7 पे, हाँ सही है।
2,2,6,7 टेट्रा मिथाइल। और अब हम पहले ब्रांच लिख देते हैं, डेका। अब OH गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 OH। पेंटानॉल। इस तरीके से होगा ये डेका। उसके बाद अब आप पोजीशंस बताना शुरू करो। 3,3, 3 पे 2 है, 4 पे, 5 पे और 6 पे। 4,5,6 पेंटाओल। ठीक है बेटा, समझ गए? जी सर। तो फिर अब आप लोगों का, तो ये आप ले लोगों लिया। का क्वेश्चंस हैं, ये 1 2 3 और ये 4 ले लिया। जी सर। जी। ये 5 और ये 6।